स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। आज हम लोग यहाँ पर शब्दावली में टॉपिक लेकर आए हैं तत्सम तद्भव शब्द। इस टॉपिक से हमारे छात्रों को काफ़ी परेशानी होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो तत्सम तद्भव याद नहीं कर पाते। तो मैं आज आप लोगों को यहाँ पे तत्सम तद्भव के बारे में कराने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम तद्भव में आखिर अंतर क्या होता है। तो तत्सम और तद्भव ये शब्द इनके बारे में जानते हैं कैसे मिलकर बने हैं। अगर हम देखें तो सामान्यतः लोग कहते हैं कि जो शब्द संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है आपकी, सही मायने में अगर मैं कहूँ तो ये गलत परिभाषा है। संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों किसी भाषा में प्रयोग होते हैं वो तत्सम नहीं कहलाते। किसी भी मूल भाषा के शब्द जब किसी अन्य भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं। दरअसल इसकी परिभाषा ये होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्दों को हमने ज्यों का त्यों प्रयोग किया है या उन्हें परिवर्तित करके प्रयोग किया है, तो इसलिए हम वहाँ पर ये मान लेते हैं कि यहाँ हमारे तत्सम तद्भव हैं, या इस तरह से हम उसे मान लेते हैं। तो आपको यहाँ समझना है कि तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। ठीक है, तत् का मतलब है उसके, और उसके हमने लगाया यहाँ पे संस्कृत से। दरअसल उसके का मतलब यहाँ पे उसकी मूल भाषा से है। ठीक है, किससे है? मूल भाषा से। लेकिन जब हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में जो मूल भाषा है वो हमारी क्या है? संस्कृत है, जहाँ से हमने शब्द लिए हैं, तो इसीलिए आमतौर पर लोग संस्कृत को रख लेते हैं। ठीक है, अब सम मतलब जैसा, यानी उसी के समान। ठीक है, तो जो मूल भाषा के समान हैं शब्द तो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, संध्या, हस्त। ठीक है, तो अग्नि, संध्या, हस्त ये जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे के वैसे ही हम इन्हें हिंदी भाषा में जब प्रयोग करते हैं तो वो इस समय क्या कहलाते हैं, यानी ये उस समय क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं तद्भव की तो हमें पता चलता है कि तद्भव शब्द भी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। तत् का मतलब फिर से उसके मतलब हमने संस्कृत से लगा दिया, लेकिन इस उसके का मतलब क्या है? मूल भाषा से है। क्या मतलब है? मूल भाषा से। अब इसकी मूल भाषा क्या है? मूल भाषा है संस्कृत, तो इसलिए हम यहाँ पर मूल भाषा ना कह के केवल संस्कृत ही रख लेते हैं। तो जो शब्द मूल भाषा से बने हैं, भव माने बनना, और कैसे बनना? परिवर्तन से, धीरे धीरे परिवर्तित होकर बने हैं, वे शब्द हमारे कहलाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर उदाहरण देखें, जैसे आग, जैसे शाम, जैसे हाथ। जैसे अग्नि से आग बना परिवर्तित होकर, जैसे संध्या से शाम बना परिवर्तित होकर, जैसे हस्त से हाथ बना परिवर्तित होकर, तो ये हमारे तद्भव शब्द कहलाए। तो इसी तरह से हमारे तत्सम और तद्भव शब्द की जो यहाँ पर जोड़ा आता है, जो हमसे पूछा जाता है, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब कुछ ट्रिक दी हुई है आपके तत्सम तद्भव को पहचानने की, तो ये ट्रिक तो मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ट्रिक अगर आपको जाननी है तो आप फिर किसी दिन हम इसकी ट्रिक को जानेंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ शब्द पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पीडीएफ मेरे पास है सामने, आप ये सोच रहे होंगे कि ये पीडीएफ अगर हमें मिल जाए तो अच्छा होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपके सामने पीडीएफ है ये कोई पीडीएफ नहीं है, ये आपकी बुक है। ये बुक आती है हमारी हिंदी शब्दावली की। ये बुक आपको कहीं पर भी मिल सकती है। ठीक है, इस बुक को मैंने बिल्कुल अलग किया है, एक छोटी सी पतली सी बुक है आपकी हिंदी से, क्योंकि आपकी हिंदी में लगभग 40% जो है वो शब्दावली ही होती है, जिसके अंदर आपके आते हैं वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, मुहावरे, लोकोक्तियां, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द आदि आदि, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, तो इन सबको एक जगह इकट्ठा किया है ताकि आप इस किताब से अलग पढ़ सकें। इसमें काफी सारी चीजें मैंने अलग से दी हैं, तो उन्हीं
इन्हीं शब्दों की व्याख्या आप लोगों की डिमांड पर मैं यहाँ देने वाली हूँ। तो ये बुक आप अपने पास मंगाएं और जब आप खाली समय में होते हैं तब आप वीडियो पर देख के इसे पढ़ सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी यहाँ पर अभ्यास सेट 1 और अभ्यास सेट 1 का पहला सेट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम जो यहाँ शब्द पढ़ने जा रहे हैं इसमें आपकी सुविधा के लिए, जानने के लिए मैंने ये लिखा हुआ है कि यहाँ जो तत्सम है, जो तत्सम शब्द हैं, इनकी मूल भाषा संस्कृत है। अब संस्कृत शब्दों से धीरे धीरे परिवर्तित होके हमारे तद्भव बने हैं और ये तद्भव हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, यानी मानक हिंदी हमारी आ गई यहाँ पर। तो हमें पता चलता है कि ये जो शब्द हमारे सामने हैं ये तद्भव यानी तत्सम से तद्भव हुए हैं। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब आप मार्केट की तमाम अन्य किताबों को पढ़ते हैं तो आप वहां पाते हैं कि पहले नंबर पर आपको तद्भव शब्द दिए होते हैं और उनके बाद आपको संस्कृत शब्द दिए होते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जब हमें ये बात पता चलती है कि मूल भाषा जो है वो संस्कृत है और संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर हमारे हिंदी शब्द यानी तद्भव शब्द बने हैं कुछ, तब हमारे दिमाग में ये बात फीड हो जाती है कि जो पहले था उस पहले से परिवर्तित होकर जो आज बना है। तो हमारा दिमाग वैसे काम करता है कि पहले क्या था और आज क्या है। लेकिन हमें जो किताबें दर्शाती हैं वो ये दर्शाती हैं कि आज ये है और पहले ये था। तो क्योंकि हम हमेशा क्रम से चलने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से हमारे दिमाग में उलझन होती चली जाती है और उलझन के कारण हमारे छात्र अक्सर नहीं समझ पाते, क्योंकि दिमाग चलता है कि पहले संस्कृत फिर हिंदी और हम पढ़ने लगते हैं हिंदी और फिर उससे संस्कृत। तो मैंने आपकी इस समस्या का समाधान करते हुए अपनी इस बुक में इनको पलट कर लिख दिया है। यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल सही शब्द कर दिया है कि पहले संस्कृत और संस्कृत से परिवर्तित होकर बने शब्द, ताकि आपका दिमाग सेट हो जाए और आप बहुत आसानी से सीख जाएं कि संस्कृत क्या है और हिंदी क्या है। ठीक है, तो यहां पर हम लेते हैं, जैसे हमारे सामने शब्द आ गया सूचिका शब्द है। सूचिका शब्द पहले संस्कृत में सूचिका शब्द कहा करते थे, धीरे धीरे परिवर्तित होकर क्या बन गई, सुई बन गई। फिर शब्द आता है हमारा धृष्ट। धृष्ट को हम पहले संस्कृत में धृष्ट बोलते थे, जिसका अर्थ एक तरह दुष्ट से है। दुष्ट यानी जो किसी की बात न मानता हो, अपनी बात पर अडिग रहने वाला। तो धीरे धीरे क्या हो गया, ढीठ हो गया। हिंदी में हम क्या उसे कहने लगे, ढीठ। ढीठ मतलब जो किसी की नहीं सुनता है। फिर शब्द था हमारा धैर्य। संस्कृत में हम धैर्य बोलते थे और धीरे धीरे हमने धैर्य को किस में परिवर्तित कर दिया, धीरज में, कि धीरज धरो, है ना। फिर शब्द आता है धूम। धूम कहते थे हम संस्कृत में और धीरे धीरे हमने उसे क्या कर दिया, धुआं। धुआं कहना शुरू कर दिया। तो संस्कृत से हिंदी में धुआं हो गया और संस्कृत में धूम हुआ करता था। आगे शब्द आता है हमारा श्यामल। हम संस्कृत में श्यामल बोला करते थे, धीरे धीरे परिवर्तित करके हमने सावला कर दिया, सावला। फिर शब्द था श्याल। श्याल शब्द को धीरे धीरे हमने साला कर दिया। साला मतलब बहन का भाई, पत्नी का भाई। ठीक है, तो साला मतलब पत्नी का भाई, उसे बोलते हैं। शब्द था जमुना, यमुना। यमुना शब्द को धीरे धीरे परिवर्तित करके हमने किस में कर दिया, जमुना में कर दिया। शब्द था यव। यव को धीरे धीरे बदलकर जौ में परिवर्तित कर दिया। जौ, जौ जानते हो ना, जो धान होते हैं ना, उसके जैसा ही होता है। ठीक है, उसके लिए शब्द आता है हमारा आगे युक्ति। युक्ति कहा करते थे, धीरे धीरे हमने उसको जुक्ति कर दिया। युक्ति मतलब एक तरह से विचार, योजना। किसी भी तरह कहते हैं क्या युक्ति बनाई है, मतलब जो योजना बनाई है, तो उसी से बना शब्द है। युक्ति मतलब जुक्ति हो गया। आगे शब्द है यजमान। यजमान को धीरे धीरे बदलकर हमने क्या कर दिया, जजमान कर दिया। देखो इसको सुधार लेना, इसमें गलती है, ये जिज नहीं है, ये क्या है हमारा, जजमान है। शब्द हो जाएगा जजमान। टाइपिंग मिस्टेक इसमें हो गई है, आपकी किताब में सुधार हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा जजमान। आगे शब्द दिया है हमारा घृत। घृत
संस्कृत में हम घृत कहा करते थे, धीरे धीरे हमने इसे क्या कर दिया, घी कर दिया। ठीक है, परिवर्तन हो गया, घी हो गया। आगे शब्द दिया हुआ है हमारा घोटक। घोटक शब्द दिया हुआ है, हम संस्कृत में घोटक बोलते थे, धीरे धीरे हमने इसको घोड़ा कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, घोड़ा कर दिया। इसी तरह से शब्द था घट। संस्कृत में घट बोला करते थे, धीरे धीरे परिवर्तित होते होते वो घड़ा हो गया। क्या हो गया, घड़ा। आगे शब्द आता है खंड गृह। खंड गृह शब्द हुआ करता था, धीरे धीरे हमने परिवर्तित करके उसको क्या कर दिया, खंडहर कर दिया। खंडहर शब्द कहना शुरू कर दिया। आगे शब्द आता है हमारा खरपर। खरपर शब्द हम बोला करते थे, हमने धीरे धीरे परिवर्तित करके इसको खप्पर कहना शुरू कर दिया। क्या कहा, खप्पर। आगे शब्द आता है खरजूर। खरजूर बोला करते थे संस्कृत भाषा में, धीरे धीरे परिवर्तित करके क्या कर दिया, खुजली। ठीक है, अब ये खजूर नहीं है, कभी आप ये सोचो खजूर से, खरजूर से, ये खुजली है, खुजली के लिए। ठीक है, तो खरजूर कहा करते थे खुजली को, अब धीरे धीरे खुजली कहना शुरू कर दिया। फिर शब्द था खटवा। खटवा शब्द दिया है, खटवा को धीरे धीरे क्या कर दिया, खाट कर दिया। ठीक है, शब्द आता है आगे शीर। शीर कहा करते थे, धीरे धीरे परिवर्तित करके हमने इसे खीर कर दिया। ठीक है, खीर हो गया। आगे शब्द आता है हमारा क्षेत्र। क्षेत्र हो गया, क्षेत्र शब्द था, इस क्षेत्र शब्द को धीरे धीरे क्या कर दिया, खेत कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से मान लो अब क्षेत्री कहा करते थे, तो उससे खेती हो गया शब्द, तो क्षेत्र से खेत बना, उसी से खेती बन गया। आगे शब्द आता है इक्षु। इक्षु कहा करते थे हम संस्कृत में, धीरे धीरे वो ईख में परिवर्तित हो गया, तो शब्द बन गया ईख। आगे शब्द था इशिका। इशिका कहा करते थे संस्कृत में, धीरे धीरे वो क्या हो गया, ईंट हो गया। आज हम उसे क्या कहते हैं, ईंट कहते हैं। इसी तरह से शब्द है हमारा ईर्ष्या। शब्द क्या है, ईर्ष्या। ईर्ष्या शब्द था, हमने धीरे धीरे बदलकर इसे ईर्षा कर दिया। शब्द क्या कर दिया, ईर्ष्या। दोनों के उच्चारण में अंतर है, वो है ईर्ष्या, या का उच्चारण उसमें आता है, लेकिन वहां पे हमने या का उच्चारण गायब कर दिया, ईर्ष्या कर दिया। ठीक है, आगे शब्द आता है बंसी। बंसी शब्द था, धीरे धीरे हमने इसको बांसुरी कर दिया। क्या कर दिया, बांसुरी। ठीक है, शब्द था हमारा बधिर। बधिर को धीरे धीरे बदल कर क्या कर दिया, बहरा। बधिर मतलब जो जैसे सुनाई नहीं देता था, संस्कृत में बोलते थे, अब हम हिंदी में क्या कहने लगे, बहरा कहने लगे। शब्द था हमारा बुभुक्षा। बुभुक्षा का मतलब होता है भूखा। ठीक है, तो बुभुक्षा सॉरी भूख, तो बुभुक्षा हम बोलते थे संस्कृत में कि मुझे बुभुक्षा लगी है, लेकिन अब हम क्या कहने लगे हैं, भूख, कि मुझे भूख लगी है। बलिवर्द। बलिवर्द हम बोला करते थे संस्कृत में, अब धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, बैल कर दिया। ठीक है, क्या बोलने लगे, बैल। तो इस तरह से ये हमारे तत्सम तद्भव शब्द हैं यहाँ पर। तो तत्सम तद्भव हमने किए, इसी तरह से मैं आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 की तरह मैं आपको लेकर आती रहूंगी। ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैंने सेट में आपको जो बदल के दिया है, कि जैसे मान लो सेट 3 हो गया, ये सेट 4 हो गया, ये क्यों दिया है, ताकि आप प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा कर कर याद कर सकें, और आपको ये भी पता चले कि मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक कल याद किया था, और आज मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक याद करना है। इसीलिए मैंने आपकी ये जो बुक है, आपकी शब्दावली बुक, इसको इस तरह से डिजाइन किया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।